नमस्ते मित्र। अर्जुन भगवान को अत्यंत प्रिय है। भगवत गीता का पाठ करते समय विचार आया कि जब इस गहन विषय पे ये मनन चिंतन आदि हो रहा है तो अर्जुन पर क्यों नहीं। अर्जुन ऐसा विषय है कि उस पर भी बात होनी चाहिए। मित्र, हम अपने आप को हिंदू कहते हैं, हम अपने आप को सनातन कहते हैं, सनातनी समझते हैं, लेकिन कभी हमारे सनातन धर्म के इन ग्रंथों जैसे भगवत गीता है, महाभारत, श्रीमद् भागवत महापुराण, वेद उपनिषद, ज्योतिष आदि अनेक ग्रंथ है, इस पर मौलिक चिंतन मनन के विषय में हमने सोचा है, हमें सोचना चाहिए। ये हमारे जो ग्रंथ है, आजकल कई महात्मा इस खजाने को अनावरण करने में लगे हुए हैं, लेकिन यह परम रहस्य और परम ज्ञान का सागर है। जहाँ तक कि जो साहसपूर्ण है, जो तैर सकता है, वो इस महासागर में गोते लगाते हैं और इस सनातन के ग्रंथों में निहित अपार वैभव का पता पाते हैं। ये ग्रंथ दुनिया भर के बुद्धिजीवियों और विद्वानों के लिए केंद्रीय आकर्षण है। प्रत्येक व्यक्ति इन ग्रंथों से कुछ ना कुछ प्राप्त करता है और अपने जीवन को भी ऊर्ध्वगामी बनाता है, अपने जीवन को भी आगे ले जाता है। तो क्या आपको नहीं लगता कि अब तो हमें इस ओर मुड़ जाना चाहिए। मूल विषय पर आते हैं तो 5 पांडवों में अर्जुन भगवान को अत्यंत प्रिय है। इसका कारण क्या है, ये कभी सोचा है? भगवत गीता का पहला अध्याय जब हम पढ़ते हैं, इस पहले अध्याय को पढ़कर ऐसा नहीं लगता हमारे हृदय में भी अर्जुन जैसे ही भाव है? हाँ, अर्जुन जैसी संवेदना है, हम अर्जुन जैसी ही स्थिति में होते हैं। हम ही अर्जुन है, हम स्वयं, अर्थात हम सभी भगवान को अत्यंत प्रिय है। आइए समझे। तत्रापस्य स्थितान पार्थः पितॄन् अथ पितामहान्। संजय धृतराष्ट्र को लाइव बताते हुए 26वें श्लोक में ये कहते हैं कि जब पार्थ सेना के बीचों बीच आए तो उन्होंने अपने दादा, चाचा, परदादा, मामा, गुरु, बुजुर्ग, भाई, बंधु, पुत्र, पौत्र, मित्रों आदि को देखा जो आपस में युद्ध करने को तैयार खड़े हुए थे। वे सभी अर्जुन के साथ मरने और मारने को भी तैयार थे। यहाँ व्यास जी ने जो शब्द प्रयोग किया है पार्थ, ये चिंतनीय है। ज़्यादा हम व्याकरण विश्लेषण में तो नहीं जाएंगे, लेकिन सरल शब्दों में पार्थ का अर्थ होता है जो मिट्टी से जुड़ा हुआ है, जो पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, डाउन टू अर्थ हम कहते हैं ना, जो मिट्टी से जुड़ा हुआ आदमी अर्जुन, यानी कि हम सब भी। अर्जुन बहुत संवेदनशील है। यहाँ हर कोई अपने आप को अर्जुन समझ सकता है, जो मिट्टी से बने इन पिंडों, इन शरीर, मिट्टी का जो पिंड है ये शरीर, इसमें अभूतपूर्व संवेदनाएं, भावनाएं जुड़ी हुई होती है। अर्जुन भगवान को प्रिय है क्योंकि अर्जुन सर्वश्रेष्ठ एक भावक एवं संवेदनशील व्यक्ति है।
जैसे कि हम, उनकी इंद्रियां अपने चरम पर है, वो इंद्र का पुत्र है। अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, इंद्र का पुत्र, कहता है कि मेरे से धनुष का भार नहीं उठाया जाता, मुंह सूखा जाता है, हाथ पैर कांप रहे हैं, बीपी ब्लड प्रेशर मेरा लो हुआ जाता है। न विजय की चाह है कृष्ण, और न सुख राज्य की। 32वें श्लोक में कहा गया है कि अब मिलने वाले राज्य का, किसी भी प्रकार के सुख का मुझे क्या लाभ। अरे तीनों लोगों का राज्य किस काम का मेरे लिए, जब मेरे अपने ही मेरे साथ नहीं होंगे। जिससे यह ज्ञात होता है कि अर्जुन के पास एक दीर्घ दृष्टि, एक दीर्घ बुद्धि है। वो बहुत संवेदनशील और विचारवान व्यक्ति है। वह आगे कहते हैं अर्जुन जी कि कुल के नाश से कुल का धर्म नष्ट हो जाएगा, और धर्म के नाश से पाप बढ़ेगा, स्त्री पुरुषों का धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, और सनातन धर्म की हानि होगी। सनातन धर्म की हानि होने से लोग पतित और वर्ण संकर हो जाएंगे। इस प्रकार मानव धर्म और नीति को सूक्ष्मता से अर्जुन जानता है। हम बुद्धिमान हैं, फिर भी यह पाप करने को तैयार हो गए। इस प्रकार वो आश्चर्य भी कर सकता है, परमात्मा की माया को समझ सकता है, अनुभव करता है। वह भगवान से यह भी कहता है कि यह धर्म बहुत जटिल विषय है प्रभु, मेरे दिमाग के बाहर है, मैं धर्म सम्मूढ़ चेतना बन गया हूं, कायरता मेरी नस नस में दौड़ने लगी है, मुझसे ये धनुष उठाया नहीं जाता। मैं आपकी शरण में हूं, हे प्रभु, आपका शिष्य हूं, जो मेरे हित में हो वह ही कहो आप। ऐसे मिट्टी से जुड़ा हुआ, संवेदनशील, धर्म के सूक्ष्म अर्थों को जानने वाला, ईश्वर की माया पर आश्चर्य करने वाला। यहाँ ये बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक बार भगवान शंकर एक दिन पार्वती माता के पूछने पर उन्हें बताते हैं कि जो मेरी माया पर विस्मित हो सकता है, जो मेरी माया पर आश्चर्यचकित हो सकता है, वह मुझे पा लेगा, वह ज्ञानी है। तो अर्जुन ईश्वर की माया पर विस्मय करता है कि हम बुद्धिमान हैं फिर भी यह युद्ध करते हैं। धर्म की जटिलता को समझ सकता है और समर्पित भी हो सकता है। आपको नहीं लगता क्या अद्भुत समझ है, अद्भुत ज्ञान है, कैसी अद्भुत विनम्रता, कैसी सतर्कता, कैसा समर्पण। इसे कहते हैं प्रार्थना। अर्जुन जैसा हर कोई व्यक्ति भगवान को बहुत प्यारा होता है, जिससे किया गया प्रत्येक कार्य प्रार्थना का रूप है। जो प्रत्येक कार्य उनका प्रार्थना है, जो चलता है, सोता है, उठता है, बैठता है, खाता है, पीता, वह प्रत्येक क्रिया द्वारा ईश्वर के अधीन होता है। जो स्मार्ट है, संवेदनशील है और समर्पित है। प्रार्थना संस्कृत या किसी देवी भाषा से नहीं आती मेरे दोस्त, यह आती है भीतर की आंतरिक समझ से, संवेदना से। इसी कारण अर्जुन भगवान को अत्यंत प्रिय है। मित्र, मेरा मानना है कि हर मानव के अंदर अर्जुन कहीं ना कहीं छिपा हुआ होता है। बस इस अर्जुन को पहचानने की आवश्यकता होती है। अपने अंदर के अर्जुन को पहचान लिया जाए तो कृष्ण कभी भी अर्जुन से दूर नहीं है, सदा उनके साथ है। कृष्ण अर्जुन से दूर हो भी नहीं सकते।
भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि अर्जुन मुझे बहुत प्यारा है, वो मेरा मित्र है, वो मेरा सखा है। तो भगवान अर्जुन से कभी दूर नहीं है, सदा उनके साथ है, उनके सारथी है। अर्जुन भगवान को अत्यंत प्रिय है। अर्जुन हो, स्मार्ट हो, संवेदनशील हो, समर्पित हो, सतर्क हो। अंत में मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑल करके ऑन करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट और शेयर जरूर से करें। मैं हिमांशु दवे आपको प्रणाम करता हूँ।